हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में राइटिंग स्किल जो है उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इज़ दैट स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी को किस तरह से हम लोग लिखेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ टू राइट ये स्टोरी को किस तरह से लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कई रूल्स बताने वाला हूँ जो बहुत ही स्टोरी को लिखने में हेल्पफुल होगा, आप लोगों को मदद होगी, तो वही बताने वाला हूँ। तो देखिए, स्टोरी राइटिंग को उर्दू में कहते हैं हकायत नवेसी। हकायत नवेसी मतलब किस तरह से स्टोरी कहानी को लिखते हैं। तो सबसे पहले हकायत नवेसी लिखने का एक फ़न है, मतलब ये लिखने का आर्ट ऑफ राइटिंग है। आमतौर पर इम्तिहान में किसी आम छोटी हकायत से मुतालिक छोटे छोटे फ़िक्रे सवाल के अंदर लिख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है किसी आम तौर पर इम्तिहान में, मतलब एग्जामिनेशन में किसी आम छोटी हकायत में छोटी कहानी, छोटी स्टोरी, स्मॉल स्टोरी लिखने के लिए आता है, जिसके मुतालिक छोटे छोटे फ़िक्रे सवाल के अंदर लिख दिए जाते हैं। और छोटे छोटे फ़िक्रे मतलब सेंटेंस का छोटा टुकड़ा। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक नमूना दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े जो है ये सेंटेंस का क्वेश्चन में लिखा होता है, ये देख लीजिए, इसी तरह से बनाना होगा। तो ये तो समझ गए हैं कि वो छोटे छोटे फिक्रे क्या है, तो वो क्वेश्चन के अंदर लिखे होते हैं और तुलबा को इन छोटे छोटे और जाहिरन बेराब्ता फ़िक्रों को मदद से एक हकायत तैयार करके लिखनी पड़ती है। और इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को, सेंटेंस का छोटे छोटे टुकड़ों को भरकर जो है एक हकायत, सबको जोड़ करके एक हकायत लिखनी पड़ती है। तो इसमें मेन जो काम है वो क्या है, इन छोटे छोटे टुकड़ों को अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा और समझ लेना होगा कि ये क्या कहानी है। तो अब चलिए, वो रूल्स क्या है, वो रेगुलेशन क्या है, जिसकी मदद से हम लोग स्टोरी राइटिंग लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखिए, हकायत लिखते वक्त मीन्स स्टोरी लिखते वक्त दर्ज झेल बातें जहन नशी रखनी चाहिए। तो स्टोरी राइटिंग कैसे लिखते हैं, इसको लिखने के लिए नीचे रूल्स दिए गए हैं, उसको दिमाग में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले आउटलाइंस। तो आउटलाइंस मैंने बता दिया, पहले थोड़ी देर पहले बताया कि आउटलाइन मतलब होता है छोटे छोटे फिक्रे, तो मैंने वो दिखा दिया है। तो फिर एक बार दिखा देता हूँ, चलिए देख लेते हैं। तो इन पॉइंट्स को तब तक पढ़ना होगा कि जब तक कोई दिमाग में कोई साफ सुथरा आइडिया ना आ जाए। तो ये सबको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, तब तक पढ़ना होगा जब तक इसको अच्छी तरह से दिमाग में समझ में ना आए, तो पढ़ते रहना। नेक्स्ट रूल नंबर 2, बगैर किसी इब्तिदाई के बराह रास्त हकायत लिखना शुरू कीजिए। बगैर किसी इब्तिदाइया के बराह रास्त हकायत लिखना शुरू कीजिए, मतलब ये डायरेक्ट पॉइंट वाइज जो है लिखना होगा, जैसा कि इसमें आउटलाइंस में दिया है उसी को लेकर के लिखना होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 3, इशारात में दिए गए तमाम नुकात की तरतीब पर अमल कीजिए। नंबर 3 बता रहा है कि वहाँ पर आउटलाइंस में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, जो भी छोटे छोटे टुकड़े दिए गए हैं, उनको तरतीब वाइज लिखना होगा, मतलब अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। मतलब जो पहले है उसको पहले देना होगा, जो बाद में है बाद में लिखना होगा। फिर सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देखना होगा, ग्रामेटिकली सजाना होगा, तो ये चीज़ उसमें देखना होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं, क्या है देख लेते हैं। रूल नंबर 4, किसी भी नुक्ता को ना छोड़ें। किसी भी आउटलाइंस में जो छोटा छोटा टुकड़े दिए हैं, किसी को नहीं छोड़ना होगा, सबको पॉइंट वाइज लिखना होगा, सीरियल वाइज लिखना होगा। नेक्स्ट 5, कहानी लंबी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कॉम्प्लेक्स, हम जो लिखेंगे स्टोरी राइटिंग, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लंबी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, पॉइंट वाइज होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। 6, कहानी का इन्वान और सबक भी लिखिए। इन्वान मतलब होता है टाइटल, टॉपिक का नाम क्या है वो लिखना पड़ेगा, टाइटल क्या है नाम। तो वो कैसे लिखेंगे, वो जो है
आउटलाइंस को पढ़कर ही लिखना होगा कि क्या इसका टॉपिक हो सकता है, क्या इसका टाइटल हो सकता है, और सबक मोरल, क्या मोरल है उसमें, वो कहानी से क्या हम लोग को सबक दिया है। तो ये मोरल जो है वो नीचे लिखना होगा। स्टोरी लिखने के बाद जब एक लाइन छोड़ करके लिखना होगा, और इनवान मीन्स टाइटल जो लिखना होगा वो सबसे ऊपर हेड में लिखना होगा। तो ये हो गया कि किस तरह से स्टोरी राइटिंग को हम लोग लिखते हैं। चलिए अब एक मिसाल देके समझाएंगे कि किस तरह से इन पॉइंट को यूज़ करके हम इस पॉइंट को याद रख करके कैसे एक स्टोरी को लिखेंगे। चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो एट फर्स्ट लेट्स सी आउटलाइंस। व्हाट आर द आउटलाइंस? तो आउटलाइंस क्या है सबसे पहले उसको देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है समर। समर मीन्स समर सीजन। थर्स्टी क्रो, तो समर सीजन में एक थर्स्टी क्रो मतलब प्यासा हुआ। क्या होता है देखिए, फाउंड ए पिक्चर फाउंड ए पिक्चर मीन्स सराही, मिट्टी का जो सराही होता है जिसमें पानी रखते हैं हम लोग समर सीजन में, तो वो उसको मिला। वेरी लिटिल वाटर एट द बॉटम, तो पानी के बाद क्या देखा गया कि उसमें जो पानी है बहुत ही नीचे, थोड़ा पानी है और नीचे, बॉटम मीन्स लोअर पोर्शन ऑफ द पिक्चर। कुडंट रीच, उस पानी को कुडंट मैंने उस पानी तक उसकी चोट जो है नहीं पहुंच पा रहा था। ट्राइड, कई बार उसको कोशिश किया पीने के लिए लेकिन फेल हो गया। क्लेवर आइडिया, फिर उसके बाद एक दिमाग में उसका आइडिया आया। ड्रॉप पेबल्स, तो वो क्या आइडिया आया कि छोटे छोटे पत्थर को वो उसमें गिरा दिया। रीच द वाटर, मैंने वाटर ऊपर आ गया, पानी ऊपर आ गया। क्विंच था, ऊपर आने की वजह से वो प्यास को जो है बुझा लिया। फ्ली अवे हैप्पीली, और उसके बाद उड़ करके चला गया। तो इसमें समझ में आ गया कि समर सीजन में एक कौवा बहुत ही प्यासा रहता है तो उधर उधर वो भागता है, उसके बाद एक पिक्चर मिलता है उसको, उसमें पानी बहुत कम रहता है, तो उसमें वो उसके दिमाग में आइडिया आता है। तो आइडिया क्या आता है कि उसमें छोटा छोटा पत्थर से उसमें डालता है तो पानी का जो वाटर लेवल जो है राइज अप हो जाता है। फिर वो पानी पी लेता है, पीने के बाद उसका प्यास बुझ जाती है और फिर से वो हैप्पीली चले जाते हैं। तो इसमें समझ में आ गया कि इसमें क्या टॉपिक होगा, द क्रो एंड द पिक्चर। एक कौवा है और ये क्या है, पिक्चर है, दो खास चीज़ें। तो इसमें दूसरा टाइटल ये लिख सकते हैं, ये थर्स्टी क्रो लिख सकते हैं, एक क्लेवर क्रो लिख सकते हैं। तो ये 3 टाइटल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सुइटेबल वन है, तो द क्रो एंड द पिक्चर इज सुइटेबल वन, तो ये जो है सुइटेबल है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने रूल में क्या देखे कि जो पॉइंट है उसको छोड़ना नहीं होगा, हर एक पॉइंट का यूज़ करना होगा, जो पॉइंट है उसी से शुरू करना होगा। तो अब देखिए ये तो छोटा छोटा टुकड़ा है, उसको जोड़ करके बड़ा करना है, ग्रामेटिकली वर्ब यूज़ करना है, अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ करना है, उसकी मदद से ये स्टोरी लिखना है। तो ऊपर वो दिया हुआ रहेगा आउटलाइंस। तो ये तो बहुत ही ईजी है, लेकिन थोड़ी बहुत जो है आप लोग को इंग्लिश को अच्छी तरह से जानना होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जानना होगा, ये टेंस जानना होगा। तो ये जानेंगे तभी जो है इस पॉइंट को यूज़ करके आप लोग लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑन ए हॉट समर डे, तो समर को यूज़ करके एक सेंटेंस बना गया, हॉट समर डे मैंने ऑन ए हॉट समर डे मैंने एक गर्मी के दिन, एक दिन गर्मी के दिन। ए क्रो ग्रीव फेरिस्टास्टिक, ग्रीव मीन्स क्रो, क्रो का पार्ट 2 है ग्रीव। एक क्रो ग्रीव फेरिस्टास्टिक मैंने एक कौवा को जो बहुत प्यास लगी थी। ही सर्च वाटर एवरीवेयर, तो यहाँ पर जो गैप है ऊपर थर्स्टी क्रो के बाद, तो उसमें क्या होगा, कुछ आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या जोड़े, ही सर्च वाटर एवरीवेयर, तो ढूंढने के बाद ही ना उसको पिक्चर मिला, तो इसलिए वो लिखे हैं सुइटेबल के लिए। ही सर्च वाटर एवरीवेयर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो आप लोगों को समझ में आए। तो ही सर्च वाटर एवरीवेयर, ही मीन्स क्रो, क्रो हर जगह जो है पानी का तलाश किया। बट देयर वाज नो वाटर नियर बाय, लेकिन आसपास कोई पानी नहीं था, पानी का सोर्स नहीं था। तो ये मैंने ये पॉइंट लिखे, हम जो पॉइंट हम जोड़े।
सडनली ही सॉ ए पिक्चर ऑफ वाटर एट ए डिस्टेंस। तो उसने क्या देखा कि हम लोग ऊपर देखे फाउंड ए पिक्चर, तो एक पिक्चर मिला। तो सडनली मैंने अचानक इधर उधर घूमते घूमते जो है सॉ ए पिक्चर ऑफ वाटर एट ए डिस्टेंस। तो क्या मिला, एक गार्डन में मिला, एक क्या मिला, पिक्चर मतलब सराय मिला कुछ दूरी पर। एट ए डिस्टेंस मीन्स सम डिस्टेंस। द क्रो फेल्यू टू इट, वो देख करके कुआ जो है वहाँ उड़ के गया। ही सैट डाउन, ही सैट ऑन द पिक्चर, उसमें फिर वहाँ उड़ के जाने के बाद उस पिक्चर के ऊपर वो बैठ गया। कौन, क्रो। ही पीप इनटू द पिक्चर, पीप मतलब वो झाँका, झाँकना मतलब उसके अंदर झाँकना, वो झाँका। तो झाँकने के बाद क्या देखा, ही फाउंड ए लिटिल वाटर एट द बॉटम। तो क्या देखा उसमें, नीचे जो है बहुत ही कम पानी देखा, एकदम लोअर, एकदम नीचे, उस सराय के नीचे। ही ट्राइड मैनी टाइम्स टू रीच द वाटर बट फेल। तो उसने पानी जो कम है, चोंच को वहाँ पर पहुँचाने में कई बार वो मैनी टाइम ट्राई किया, कई बार वो ट्राई किया बट फेल, लेकिन नाकामयाब हो गया। क्यों, क्योंकि उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच रहे थे। ही पिक अप देम एंड ड्रॉप देम इनटू द सडनली ही हिट अपने प्लान। तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। प्लान यहाँ पर क्लेवर आइडिया, मतलब प्लान आया, एक आइडिया आया। तो सडनली, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सडनली ही हिट अपन ए आइडिया। तो आइडिया भी लिख सकते हैं, ही गेट आइडिया लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ही गोट एन आइडिया ऑफ पेबल्स। तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज कर दिया है, सडनली हिट अपन ए प्लान, एक दिमाग में उसका आइडिया आया, प्लान आया। क्या आइडिया आया कि पेबल्स। ही सॉ सम पेबल्स लाइंग देयर। तो वहाँ पर कुछ उसने एक छोटे छोटे पत्थर को गिरे हुए देखे। कौन, क्रो। तो उसके बाद क्या किया, ही पिक अप देम एंड ड्रॉप देम इनटू द पिक्चर वन बाय वन। तो उसने उस पेबल्स को उठाया, चुना, एंड ड्रॉप देम इनटू द पिक्चर, और वन बाय वन, और उस पेबल्स को जो है उस पिक्चर में एक एक करके गिरा दिया। लेट्स सून द वाटर लेवल वॉज रेज्ड विद इन हिज रीच। जल्दी ही, बहुत ही जल्दी जो है वाटर लेवल ऊपर उठ गया, जैसे जहाँ तक वह पहुँच सकता था उसकी चोट। ही क्विंच हिज थर्स्ट एंड फेल्यू अवे हैप्पीली। तो उसने क्या देखा, उसके बाद वो अपनी क्विंच मैंने प्यास को बुझाना, वो अपनी प्यास को बुझाया, एंड फेल्यू अवे हैप्पीली, और खुशी खुशी जो है भाग गया। तो इसमें क्या समझ में आया कि जहाँ कहीं पर प्रॉब्लम होता है वहीं पर उसका सल्यूशन भी होता है। तो अब यही मोरल लिखना होगा। तो मोरल मैंने लिख दिया नीचे। मोरल देखिए, वेयर देयर इज़ द विल देयर इज़ अ वे। कहता है जहाँ पर इरादा होता है, विल माने इरादा होता है, वहीं पर उसका जो है तरीका भी होता है। मतलब जहाँ पर किसी चीज़ का प्रॉब्लम्स होता है, इशू होता है, उसका सल्यूशन भी वही होता है। तो ये जो है इस स्टोरी से हम लोगों को समझ में आया। सो यहाँ पर मैंने एक आउटलाइंस की मदद से जो है एक स्टोरी को मैंने लिखा। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। अगर समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, कहाँ पर समझ में नहीं वो भी बता सकते हैं, समझ में आया तो भी बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोगों को फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी जानकारी हासिल हो जाए। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक बनाने के लिए यहाँ पर दूंगा, तो ज़रूर मुझे बना के दिखाइएगा, मैं ज़रूर इस आप लोगों के बनाए हुए आंसर को ज़रूर देखूंगा। तो आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो देखिए आउटलाइंस को देखिए, तो इसके मदद से आप लोग ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।